डॉक्टर लोग को 40% तक ऑफर करते हैं। आपको हर चीज में होता है, वो जो पहले टेस्ट लिखते हैं उसमें होता है, दवाइयों में होता है। दवाइयां जो है ना, कंपनियां जो, अब बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो अपनी दवाइयां बनाना शुरू कर दिया है, वो जो उनके अलावा और कहीं मिलती नहीं है। एक्चुअली काफी लोग मेरे फ्रेंड हो गए डॉक्टर लोग, तो मेरा बात हो रहा था उन लोग से, ठीक है, डॉक्टर लोग से। तो मैं बोला ये क्या चीज है, आप इतनी महंगी दवाई लिखेंगे, उसी का सेम कंटेंट वाला यदि आप मेरे यदि आप को। ये देखेंगे कि वो दवा जो है बहुत सारे डॉक्टर्स तो खुद बनाने लगे हैं, उसका ब्रांड नेम उनका होता है, तो मार्केट में आपको वो दवा भी नहीं मिलेगी। वो हाँ वही दवा ना। केवल उनके ही चुने हुए स्टोर्स में मिलेगी या उनके खुद के स्टोर में मिलेगी। आई डोंट नो आपने ये स्थिति कभी इनकाउंटर की है कि नहीं की। नहीं ये मैं देखा हूँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 40% तक डॉक्टर लोग को कमीशन दिया जाता है। प्लस उसमें उन लोग को मैंने पूछा एक क्वेश्चन कि आप इतनी महंगी दवाई लिख के दे रहे हो, वही सेम कंटेंट वाली दवाई जेनरिक दवाई में भी आती है, हम तो ये कह फर्क रहे, क्या है? जस्ट ए मिनट अतुल, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ टोकता हूँ। मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि जो ये दवाइयां हैं ये मॉलिक्यूल है हाँ और ये सेफ नहीं है, राइट। राइट। आप कोई भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट लेंगे तो उसको कहा जाता है इट इज रिलेटिवली सेफर, मतलब हाँ एब्सोल्यूट सेफ कोई नहीं है। तो हम सर्जरी के लिए एलोपैथी का फायदा ले लें, और वो एलोपैथी भी तो देखा जाए तो हमारे उसी से आई है, आयुर्वेदा से ही आई है, क्योंकि हाँ आयुर्वेदा के दो विंग थे, एक सर्जरी का था और दूसरा मेडिसिन का था। हाँ तो चलो ठीक है, क्योंकि यदि वो और डेवलप हो गया है तो वो चीज जो है हम अडॉप्ट करें, सर्जरी के लिए इनका यूज करें। जहां तक संभव हो हम हर्बल और आयुर्वेदा वेस्ट जो है ना मेडिसिन का यूज करें। यदि किसी कारण से वो अवेलेबल नहीं है या उस तरीके की मेडिसिन के लिए अभी हमने प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि यदि हम शक्ति से प्रयास करेंगे तो जो ये मॉलिक्यूल से बना रहे हैं उसी इफेक्ट के लिए निश्चित रूप से जो है हर्बल मेडिसिन अवेलेबल होगी, राइट। हर्बल, तो उस पर ऑलमोस्ट हर्बल मेडिसिन अवेलेबल है। आप इंडिया नहीं नहीं में हो सकता है बहुत रेडली, सारी। नहीं नहीं देखो, हो सकता है रेडली अवेलेबल ना हो, क्योंकि उसमें ना रिसर्च हुई है ना पैसा दिया गया है। तो अब यदि हम संगठित प्रयास करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमें मिल जाएगी। डू यू एग्री हमारे विथ? हमारे एरिया में यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ। ये आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, वहाँ फॉरेन से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। नहीं, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो स्वयं हीन भावना से ग्रसित हैं। हर डॉक्टर पहले एमबीबीएस बनना चाहता था और फिर वो बीएएमएस बनता है एज ए सेकंड चॉइस, और वो जिंदगी भर अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता है, जबकि बीएएमएस इज सुपीरियर टू एमबीबीएस, राइट। और यदि वो ये मान के रिसर्च ओरिएंटेड काम करना लगे तो वो जो है हम कब से कब एलोपैथी को बहुत पीछे छोड़ देंगे। और हमारा ये मानना है कि हम पैथी के चक्कर में ना रहें, हम पैथी को इंटीग्रेटेड पैथी में जाएं, और इंटीग्रेटेड पैथी में डिसीज की स्टेज के हिसाब से किसी में नेचुरोपैथी, किसी में होम्योपैथी, किसी में आयुर्वेदा, किसी में एलोपैथी अपना रोल अदा करेगी। तो बीमारी की स्टेज के हिसाब से प्राइमरी रोल कौन सी पैथी को करना है, तो यदि वो रोल प्राइमरी पैथी का, जो प्राइमरी पैथी में कोई पर्टिकुलर पैथी काम कर रही है, तो सेकेंडरी और टर्सरी रोल दूसरी पैथियां अदा करें। तो जिससे जो है ना, यदि एलोपैथी नुकसान कर रही है तो दूसरी पैथी कम से कम नुकसान को कम तो कर दे। जैसे आपने कीमोथेरापी की और पूरा शरीर खराब हो रहा है, तो कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमें होम्योपैथी, हमें नेचुरोपैथी और हमें आयुर्वेद का यूज करना चाहिए। एग्री? एक्चुअली अप्रैल मंथ में मेरे को जब फर्स्ट टाइम ये लहराया था ना कोरोना का, हाँ मेरा पॉजिटिव आया हाँ। रिपोर्ट, एक भी दवाई नहीं लिया मैंने। आपने मेरे पुराने वीडियो क्या देखे हैं जिसमें मैंने कहा है कि नींबू के रस से जो है कोरोना वायरस का आरएनए टूट रहा है, और इस बारे में मैंने 4 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखे थे। और एक्चुअली मेरे को पॉजिटिव दिया इन लोगों ने। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ। तो यदि नींबू के रस से आपका कोरोना वायरस मर रहा है तो फिर चिंता किस बात की? लेकिन वो किसी ने नहीं सुना। चलिए उस बात को अभी अपन छोड़ते हैं। अभी अपन जो है आगे बात करते हैं
कि हम जो बात सोच रहे हैं उसे जमीन पे कैसे उतारें, क्योंकि अल्टीमेटली नियम कानून आपको पार्लियामेंट में ही जाके बनाना होंगे। तो इसकी 3 स्ट्रेटेजी को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली स्ट्रेटेजी यह है कि जो वर्तमान में हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, चाहे उन्होंने गुंडा और मवालियों को क्यों ना पाला हो, चूंकि उन्हें हमने अपना वोट देके जिताया है, लिहाजा उनको विवश करते हुए हम 2022 से 2024 के बीच में उन सब कानूनों को बनाने के लिए उन्हें विवश करने की कोशिश करें उन्हें। और यदि वो ऐसा कर देते हैं तो हम उनकी स्तुति गान करें, माननीय नरेंद्र मोदी की स्तुति गान करें, अमित शाह जी की स्तुति गान करें और उन्हें सिर पे बिठाएं, उनके ऐसुगान करते हुए उनके फेवर में दीपक जलाएं, थाली बजाएं और वीडियो भी चलाएं। और जब 2024 में जरूरत पड़ती है तो उन्हें 545 सीट के साथ प्रचंड विजय में बनाएं। क्योंकि यदि उनमें और कोई अच्छाई हो चाहे ना हो, कम से कम वो इतने अच्छे तो हैं कि जब उन्होंने जनता की भावना समझ ली है तो वो विवश होने के लिए तैयार है। आज का जो चरित्र है कि वो कहते हैं कि हमें ये नौच के खा जाएंगे, इस तरीके का भय और पैदा करते हैं। और वो बीजेपी के ही लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा के न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अतुल, मेरा आपसे पूछना है कि आप ये बताइए, अंग्रेजों ने कांग्रेसियों ने जो भी गड़बड़ी की है इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है ना, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की थी? नहीं। तो फिर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को जो है और बीजेपी को ये सुप्रीम कोर्ट का भूत क्यों चढ़ा है? क्या इनकी ताकत कांग्रेस की ताकत से कमजोर है? ताकत से कमजोर नहीं है लोग। तो फिर क्या जो है अपने ही लोगों के माध्यम से उचित कारण होने के बावजूद भी, कन्विंस होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का रूट लेना क्या कायरता और दुष्टता का परिचायक नहीं है? नहीं लेना चाहिए इन लोग को। पावरफुल नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इनकी एक कायरता और दुष्टता का परिचायक नहीं है क्या? लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर नहीं जा रहा है। जनता का प्रेशर जाता तो सब हो जाता है, लेकिन प्रेशर वहां तक पहुंच नहीं रहा है। एक्चुअली प्रेशर वहां तक पहुंचाने की जरूरत है, काम तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तो इसके लिए जो जनता का प्रेशर, जब आप उनको रोड पे उतरने के लिए कह नहीं रहे हैं, तो जनता का प्रेशर किस चीज से आएगा? थाली से, दीपक से और वीडियो से, राइट? राइट। तो आपको जो स्ट्रेटेजी समझाई गई है उससे आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। चलिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप आज से ही कुछ समय जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए डेडिकेट करेंगे? जरूर करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्योंकि आप एक टेक्निकल व्यक्ति हैं, लिहाजा आप दूसरों की तुलना में टेक्निकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो हम चाहेंगे कि 90% आपकी एनर्जी टेक्निकल फील्ड में जाए, 10% एनर्जी अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करने का, और वहां पर जो क्राइम फ्री मिशन के ढेर सारे, जैसे अभी अपन जो बातचीत कर रहे हैं, ये भी कल तक जो है ऑडियो में पहुंच जाएगा। तो हम इसे जो है पब्लिक को सुना के, समझा के, और लोगों को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कराएं, और बहुत जल्दी अपन कोशिश करें कि हम डायरेक्ट मेंबरशिप उनको दें और उनको आइडेंटिटी कार्ड से लेके हर चीज दें, और बाद में जो है हम अपने वीडियो अपने ही चैनल पे अपलोड करके उन्हें जन जन तक पहुंचाएं, जिससे यूट्यूब कोई दुष्टता ना कर पाए। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। इन दुष्टों में यूट्यूब भी दुष्ट हो रही है ना, फेसबुक भी दुष्ट हो रहा है, सभी दुष्ट हो रहे हैं। लोग वो सब लेफ्ट वाले हैं एक्चुअली। जितने आज आप जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखने की बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप कोई भी जगह पे आप सर्वर खरीदेंगे, ठीक है, रेंट पे लेंगे सर्वर, तो वो लोग जितने भी लोग हैं ना, सारे लेफ्ट वाले हैं। इमेजॉन को किसी को भी आप पकड़ लीजिए। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये चीज आप जो है ना पब्लिक में परोसना चाह रहे हैं, राइट? हाँ। तो इसमें सीक्रेसी तो कोई बात है नहीं, राइट? नहीं, सीक्रेसी नहीं। वो लोग क्या जो है ना, हम अपने सर्वर क्यों परचेज ना कर लें यदि सामर्थ है तो? और जब तक नहीं है तो ये जो है ना हमारे वीडियो देख के और जो है ना वो दुखी होते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, सर्वर परचेस का उतना वो नहीं रहता है, वो तो नॉर्मल। अरे हम ये कह रहे हैं, हम क्लाउड स्पेस जो है ना अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उनसे परचेज करें ना। नहीं, वहां पे कोई कंडीशन आपका नहीं चलेगा बॉस।
क्योंकि मैं इसमें अरे ये लाइन में इतना अभी नहीं उतरा हुआ हूँ। चलेगा तो जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब चलेगा, नहीं तो साले यहाँ व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस टाइम की अलग बात है, लेकिन अभी का इन लोग का जो क्या रूल है पता है, काफी लोग अभी जैसे आप अमेरिका का तो भैया पकड़ जो लीजिए, है, हम जो ट्रम्प बातें का कह अकाउंट रहे हैं उड़ा ये तो सकते हम हैं। पब्लिक तक ही पहुंचाना चाहते हैं, तो साला यदि ये इनके पास पहुंच भी जाएगी तो हमारा क्या उखाड़ लेंगे। ये पहुंचने वाली बात नहीं है, जैसे आपका कुछ डेटा है वो लोग उड़ा देते हैं, और तो फिर आपका डेटा वापस आपको रिकवर नहीं हो पाएगा, बात वो रहता है। और अरे जो भी अपन आपका एक अपन जो है ना एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ विलोपित होगी, एनर्जी जो है ना आपके पास पहुंच गई, आपसे दूसरे के पास पहुंच गई, दूसरे से हाँ, तीसरे के पास पहुंच गई। तो हम और दूसरी जो बात ये है कि वो अपने दिमाग से निकली है, जो डाटा आउट हो जाएगा उसको दोबारा कह लेंगे। अच्छा, हाँ, कहते कहते हमारी आइडियाज में भी रिफाइनमेंट होगा। तो हाँ, यदि हमने एक साल पहले कोई बात कही है, एक साल के अनुभव के बाद हम उसे और अच्छे तरीके से कह पाएंगे कि हाँ, नहीं कह पाएंगे। तो बस इसको जो है ना सारे प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा, खाली एक यूट्यूब से नहीं चलेगा। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी अपना ट्विटर हो बिल्कुल गया, सारे 200% 200% ले जाना होगा। जितना भी अपना प्लेटफॉर्म है अभी ना, अभी सारा भी प्लेटफॉर्म अभी इसको भी लेके ले जाएंगे। जा रहे हैं, और हमें हाँ, चाहेंगे कि ये टेक्निकल काम आप और आपके आप एक जो है ना हाँ, टेक्निकल लोगों को जोड़ के, जिनमें राष्ट्रीयता है उनको जोड़ो, हाँ, जरूर। तो वो अपना अपने काम पास भी एक करते रहे, अपनी अपने नौकरी पास आगे एक साइबर अपने पास देखिए। एक साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। देखो मेरा ये कहना है कि उससे फिर अपन एक एफिडेविट लें हम्म, कि वो जो है फिर लग के काम करे, राइट। हम्म, क्योंकि अज्यूम करिए कि उसने 1 महीने काम किया, इसके बाद साला ढीला ढाला हो गया, तो हमको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को आपका जो है, क्योंकि आप टेक्निकल हैं और आपके साथ जुड़े हुए लोग भी टेक्निकल होंगे, तो हाँ, आपका काम टेक्निकल लोगों को जोड़ना है। आपका हम्म, काम जो है बच्चों को इंटर्नशिप देके अपने प्रोडक्ट को जो है ना बच्चों के माध्यम से बना लेना है, हम्म, और अपने खुद के माध्यम से भी बनाना है। और इन एनी केस हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। नहीं, राइट, तो हम ये काम आसानी से 3 से 6 महीने में कर लेंगे, राइट। आराम से हो आप जाएगा। जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे चरित्र के मुख्यमंत्री हैं उनको, जैसे योगीनाथ जी, उनको यदि वो सपोर्ट करेंगे तो हमारे काम में आसानी हो जाएगी, और हाँ, हम पब्लिक में आसानी से कुछ सैंपल्स को सिद्ध कर पाएंगे। हा- हाँ, ऐसी कानून तो बहुत अच्छा है। 100% उम्मीद है कि हो जाएगा काम। चलिए, तो आज से ही हम भिड़ते हैं। हाँ, आप मुझे इन्फॉर्म रखिए, आप उन लोगों को जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनके नाम नंबर वगैरह मुझको अलग से भी भेजते रहिए। हाँ, वो अभी आपको आप जो है भेजूंगा। ना यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कराएंगे, उनको जो है चारों पांचों जो है ना सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी उनको आप जोड़िए। हाँ, और ये काम आज से ही पूरी ताकत से करना है। आप अपना जो जॉब है उससे जितने भी 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपको रिजर्व टाइम है, मिसेस पुरोहित को मेरी तरफ से क्षमा मांगिए, और बल्कि उनको जोड़ के उनको भी इस काम में लगा दीजिए, जिससे हम आगे की जनरेशन के लिए एक बेहतर जो है भारत पैदा कर सकें। ये दुष्ट चरित्र के काले अंग्रेज जो कि अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जिनके चरित्र छोटे हैं, सोच छोटा है, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, इनको जो है पीछे छोड़ते हुए हम एक समृद्ध और भारत को जो है ना जमीन पे उतारें, जिसमें हमारा वर्कर भी जो है उसके पास कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर हो। यदि आप हमारे वीडियो सुनेंगे तो हम बता रहे हैं कि अपने वर्कर को 2 लाख रुपए पर मंथ की जो है ना मिनिमम परचेजिंग पावर देना चाहते हैं। तो हाँ, बाकी की तो परचेजिंग पावर जो है ना लाखों में होगी, मालूम नहीं कितनी होगी। और भारत सही। कितना धनी होगा, कितना समृद्ध होगा, इसका आकलन आज से 2 या 3 वर्ष बाद ही लगाया जा सकेगा। हम बहुत जल्दी फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। जरूर बन सकते हैं, वो सामर्थ्य है इंडिया में, तो तो मैं बन ये सकते हैं। चाहूंगा कि हम लोग लाइव सेशन के तहत अपने 2 4 लोगों को और कर लीजिए। इन हाँ, चीजों को जब लाइव जो है ना चर्चा करेंगे, तो वो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ज्यादा एनर्जी पैदा करेगी। और जरूर हम जरूर। इसको एनर्जी माने, हम 2 3 संकल्प लें। नंबर 1, हाँ, हम जो है किसी भी मुद्दे पे शासकीय अधिकारी और राजनेताओं के पास नहीं जाएंगे, राइट। राइट, यदि कोई अन्याय का मामला है तो डिजिटल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो क्राइम फ्री भारत की है उसे जल्दी से पैदा करके उसके माध्यम से हम इन्हें मजबूर करेंगे। यदि आज ये मजबूर नहीं भी हो पाते हैं
तो 2 साल के अंदर ये मजबूर ना हो, इनकी औकात नहीं हो। सही है। ठीक है ना। ये आज आप इसलिए जो है, जो आपके बोर्ड से वो इसी संविधान के माध्यम से आए हैं, ये संविधान के तहत जो उनको सॉवरेन ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी दी गई है, उसका ये दुष्टता पूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को संविधान के ऊपर कर लिया है। अब समय आ गया है कि उनके इस भ्रम को तोड़ा जाए। एक्चुअली एक चीज और मैंने देखा है, ये जो काफी सारे लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म पे, और सब लोग कुछ ना कुछ मिशन में लगे हुए हैं। हम जैसा कर रहे हैं उसी टाइप से वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन नहीं, सब लेकिन एक नहीं, लेकिन अलग अलग सब है। देखिए अतुल, मेरा ये कहना है कि सबकी नीयत अच्छी है हम्म। और वो जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहे। उसके साथ साथ जो है ना, एक क्राइम फ्री भारत मिशन को एज हाँ ए तो अम्ब्रेला मिशन डेवलप किया जाए, तो हाँ जो आप कर रहे हो वो भी करते रहो, और अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने प्रभाव क्षेत्र में क्राइम फ्री भारत को भी प्रमोट कर दो, तो हाँ ये फैलाव आसानी से करोड़ों में पहुंच पाए। हाँ, वो तो करेंगे सर, लेकिन यूट्यूब पे काफी जो लोग हैं ना, उन लोग को जोड़ना जरूरी है। इनसे इनसे जुड़ देखो जुड़ जाएगा देखो वो लोग। मेरा ये कहना है कि ना केवल जोड़ना, हम्म। बल्कि जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो यथावत करते रहें, उनको उसको छोड़ना नहीं है। उसके साथ ही जो है वो अपने प्रभाव क्षेत्र में क्राइम फ्री भारत मिशन को भी सपोर्ट करें और उसका समर्थन करें, और उनकी कोर एनर्जी अपने एरिया में ही जाती जाए। हमें तो उनके प्रभाव क्षेत्र को जोड़ना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है और अपना वीडियो चलाना है। ना तो अपन उनके व्यक्तियों से कह रहे हैं कि आप दिल्ली जंतर मंतर आओ, ना वही हम उनसे कह रहे हैं कि आप चक्का जाम करो, ना हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना हम किसी का पुतला जला रहे हैं। ये जो अभी के राजनेता करते आए हैं, हम हाँ, वो वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सही सोच, हमारी पद्धति इन लोगों के सोच के अलग होगी। डू यू एग्री विथ मी? है। या, तो यदि हमारी वार्तालाप समाप्त हो गई है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज और इसी समय संकल्प लो, और हम अपनी टीम को और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे। आपसे जो बड़े लोग हैं हाँ, उनके नाम आप हमको भेजो, तो हम उनसे बात करें। ठीक है ना। जरूर जरूर। क्योंकि यदि आप उनमें अपना ज्ञान झाड़ेंगे तो उन्हें बुरा लगे, राइट। हाँ, राइट शायद मैं कहूं तो वो शायद प्रभाव में आ जाए, राइट। राइट। आप जो है अपने से नीचे की तरफ जाइए, राइट। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है पानी नीचे की तरफ बहता है, राइट। राइट। तो पानी नीचे की तरफ बहने दीजिए, तो उसको अपना ज्ञान आप पानी माफिक जो तक, अपनी ऊर्जा उन तक पहुंचाइए, पानी माफिक, और उनमें ऊर्जा भर के उस ऊर्जा को जो है हम उनके माध्यम से इजहार कराएं। और इजहार का तरीका होगा अपने चबूतरे पे, अपने छज्जे पे, अपनी छत पे खड़े होके पब्लिक को दिखाते हुए थाली बजाओ, दीपक जलाओ और वीडियो चलाओ। यदि 100 करोड़ लोग जो है दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और वीडियो चलाएंगे, तो इन बहरे काले अंग्रेजों को, दुष्ट और आपराधिक चरित्र के नेताओं को दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। आओ आज हम ये संकल्प लें और इसे जमीन पर उतारें। जरूर जरूर। ठीक है ना। तो अपन जो है इस संकल्प के साथ जो है इस वार्तालाप को अब यहाँ पे वो करते हैं, और आप जो है ना अपनी टीम बढ़ाइए। अपन इनफॉर्मल बात भी करेंगे, फॉर्मल बात भी करेंगे, और जरूर फिर जो है अपन वीडियो पे बात भी करेंगे। जरूर जरूर। हम किसी से नहीं डरेंगे। यदि ये बौने चरित्र के लोग हमें डराने की भी कोशिश करेंगे तो भी नहीं डरेंगे। हम ना इनसे मिलने जाएंगे, ना इन्हें समझाएंगे, ना इनके किसी ब्यूरोक्रेसी से मिलने जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी और ये सब लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी दयनीय है। हाँ, यदि हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड का कंपाइलेशन करके इनको विवश करेंगे, तो इनके पास कोई तरीका नहीं रहेगा कि ये विवश ना हो, राइट। राइट। बहुत सारी सरकारों को, जो कि जिन्होंने अपने आप को मठाधीश बना लिया है, जो संविधान की रोज जो है ना प्रतियां जला रहे हैं, मतलब प्रतियां फिजिकली जलाने की जरूरत नहीं है, उनके दिमाग में जल रही है, उनके कार्यों से जल रही है। ऐसे लोगों को जो है हम भयग्रस्त कर दें,
और उन्हें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस होने का डर सताने लगेगा तो हम कामयाब होंगे। तब आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने से लेके अच्छी पुलिसिंग अपने आप मिल जाएगी और हम साथ में पुलिस को भी डीबर्डन करेंगे। तो अधिकांश काम हम क्राइम फ्री वॉलंटियर्स के माध्यम से करेंगे जो कि पब्लिक होगी और पब्लिक जो है कानूनी रूप से पुलिस ऑफिसर के सभी अधिकारों से प्राप्त है, इंक्लूडिंग राइट टू अरेस्ट। ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग पावर टू अरेस्ट, राइट। वो किसी वीडियो में फिर हम आपको समझाएंगे कि कैसे है। तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में छोड़ के हम वर्कलोड जो है अपने क्राइम फ्री भारत को वॉलंटियर्स को दें और उसको काम कराने के एवज में हम उन्हें भारी रेवेन्यू स्ट्रीम दें और इतनी भारी रेवेन्यू स्ट्रीम दें कि उसका सम टोटल आज जो कमा पा रहा है उससे ज्यादा होगा। तो बहुत सारे लोग जो इस कार्य के लिए अच्छे होंगे वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे और हम अपराध मुक्त रूल कंप्लायंट भारत को पैदा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वार्तालाप समाप्त करें अतुल। ओके सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।